हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके चाणक्य क्लासेस परिवार में। आज हम मैथ के विभाज्यता संबंधी नियम पढ़ेंगे, जो हमें आगे चैप्टरों में जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, चाहे आपका काम समय हो, चाहे चाल समय हो, चाहे किसी भी प्रकार का मैथ का चैप्टर हो, उसमें आपको विभाज्यता संबंधी नियम बहुत ही ज़्यादा सहायता प्रदान करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। विभाज्यता संबंधी नियम, विभाज्यता संबंधी नियम, ये जब हम बड़े से बड़ा कोई डिवाइडेशन का सवाल सॉल्व करते हैं, यानी भाग का सवाल सॉल्व करते हैं, तो हमारे लिए ये भाग करने में ये सोचते रह जाते हैं कि हम किससे पहले भाग करें, किससे नहीं भाग करें। उसमें ये विभाज्यता संबंधी नियम आपके बहुत ही ज्यादा लाभकारी और फायदेमंद होते हैं। देखिए, जैसे मैं बात करता हूँ, पहला नियम की बात करता हूँ, दो की विभाज्यता। दो की विभाज्यता, अब दो की विभाज्यता क्या होती है? दो की विभाज्यता वो होती है जिस किसी संख्या के इकाई में, अर्थात यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 आए, वो संपूर्ण संख्या आपकी दो से विभाजित हो जाएगी। जैसे जिस संख्या के इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 आए, वह संख्या दो से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल हमारा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 15, 34, 55, 7, 0। अब इसके इकाई में क्या देख रहे हैं आप? इसके इकाई में 0 आ रहा है। तो जो जीरो जो होता है, ये हमें सिद्ध करता है कि जो हमें संख्या दी हुई है, यहां पर ये संपूर्ण संख्या दो से विभाजित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दो की विभाज्यता नियम क्या कहता है? जिस संख्या के इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 आए, वो संख्या किससे संपूर्ण संख्या कट जाएगी? दो से कट जाएगी। देखिए आप इसे अगर हम डिवाइड करते हैं, 15, 34, 55, 70, यदि आप इसे दो से डिवाइड करोगे तो ये पूरी पूरी संख्या कट जाएगी। देखिए कैसे, 2 सत्ते 14, कितना बचा? 1, 13, 2 छंग 12, 3 में 2 चल गया 1, 4 उतार लिया हमने, 2 सत्ते 14, कुछ नहीं बचा, ये 5 उतार लिया हमने, 2 दूनी 4, 5 में 4 गया 1 उतार बचा, ये वाला 5 उतार लिया, 15 हो गया, ये 15 हो गया, 2 सत्ते 14, कितना बचा? 1, ये 7 उतार लिया हमने, 2 अट्ठे 16, बचा कितना? 1, ये 0 उतार लिया हमने, 2 पंजे 10। ये तो ये हम ऐसा क्यों इतना लंबा सवाल सॉल्व करने लगे? हमें क्या देखना है? हमें सिर्फ देखना है कि दो की विभाज्यता नियम क्या कहता है। जिस संख्या के इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 आए, वो संपूर्ण संख्या दो से कट जाएगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा दूसरा नियम है, 3 की विभाज्यता। 3 की विभाज्यता, 3 की विभाज्यता क्या कहती है? जो संख्या हमें दी गई हो, चाहे वो 4 अंक की हो, चाहे 5 अंक की हो, चाहे 10 अंक की हो, उन संख्या के अंकों का हमें योग कर लेना है। सर्वप्रथम योग करने के बाद उन संख्या का योग यदि हमारे 3 के गुणनखंड में आता है, अर्थात 3 से पूरी तरह विभाजित होता है, तो वो जो दी गई संख्या, जो चाहे 4 अंक की हो, चाहे 5 अंक की हो, वो संपूर्ण संख्या आपकी 3 से विभाजित हो जाएगी। देखिए क्या कहता है 3 की विभाज्यता? दी गई
संख्या के अंकों का योग करने पर यदि योग 3 से विभाजित होता है तो संपूर्ण संख्या भी 3 से विभाजित होगी। कैसे देखिएगा, यदि मैं संख्या दे रही है 3 2 5 7 12 12 और 4 16 16 2 18, अब यहाँ पर 0 रख दे रहे हैं हम 18। अब इन संख्या का यदि हम योग कर रहे हैं, देखिए इन संख्या का योग कर रहे हैं हम 3 + 2 + 7 + 4 + 2 + 0 बराबर 4 2 6 7 13 13 2 15 15 3 18 18 आपकी 3 से विभाजित हो जाती है, 3 6 18। ये नहीं देखना, आंसर ये नहीं है, ये आपको ये सिर्फ देखना है हमारे लिए कि ये 3 से कट रही है, इसका योग नहीं कट रहा है। ये 3 से कट रहा है तो संपूर्ण संख्या आपकी किससे विभाजित हो जाएगी? 3 से विभाजित हो जाएगी। इसी इसी आधार पर आपका तीसरा नियम कहता है 9 की विभाज्यता। 9 की विभाजिता, 9 की विभाजिता जिस तरह से 3 की विभाज्यता है उसी तरह आपकी 9 की विभाज्यता नियम भी यही कहता है। क्या कहता है 9 की विभाज्यता? दी गई संख्या के अंकों का योग 9 का गुणनखंड हो, 9 का गुणनखंड हो, अर्थात 9 से विभाजित होने वाली संख्या हो योग करने पर। कैसे? देखिए, जैसे यही संख्या ले लेते हैं 3 2 7 4 2 0। आपको सर जी 18 आ रही है, हाँ ठीक, 18 9 की विभाज्यता नियम है, यहाँ पर लगता फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि इनका जोड़ आप करोगे तो 18 बढ़ेगा, यदि 9 से विभाजित करें 9 दूनी 18, ये पूरी संख्या आपकी कट जाएगी किससे? 9 से। 3 से भी कटेगी 9 से भी कटेगी, क्योंकि 3 और 9 की विभाज्यता नियम लगभग लगभग समान है। क्यों? क्योंकि इसके भी अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होता है तो आपकी संपूर्ण संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, हमारी 2 की होगी, 3 की होगी, 9 की होगी। अब 4 की विभाज्यता नियम की बात करते हैं, चौथे नंबर का। 4 की विभाजिता, 4 की विभाज्यता क्या कहती है? दी गई संख्या के इकाई एवं दाही से बनने वाली संख्या। देखिए, योग नहीं करना आपको कि इकाई और दाही का योग कर लो, योग नहीं करना है, इकाई और दाही से बनने वाली संख्या, बनने वाली संख्या यदि 4 से विभाजित होती है तो संपूर्ण संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी, हो जाएगी। देखिए कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल क्या कहता है? यहां कितनी अंकों की संख्या, चाहे 2 अंकों की, चाहे 4 अंकों की, चाहे 10 अंकों की, कितनी अंकों की संख्या हो, देखिए जैसे 5 3 2 4 3, अंतिम 2 अंक बस जो है 4 से कटने वाली हो जाए, ये अंतिम 0 4 है। अब यहां पर 0 4 ना होके यहां पर अगर 12 होता तब भी, यदि यहां लास्ट में आपका 16 होता तब भी, यदि लास्ट में यदि आपके 20 होता तब भी, यदि लास्ट में आपका 0 4 होता तब भी, कोई भी 4 से कटने वाले 2 अंक,
कोई अंतिम दो अंक 4 से कटने वाले हो जाए तो आपकी संपूर्ण संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 4 से विभाजित हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 8 की विभाज्यता 5वें नंबर का हमारा है 8 की विभाज्यता क्या कहती है? दी गई संख्या के इकाई, इसमें क्या था? इकाई और दहाई था। अब इसमें इकाई, दहाई और सैकड़ा को भी शामिल कर लिया जाएगा। इकाई, दाही एवं सैकड़ा से बनने वाली संख्या, बनने वाली संख्या। यदि इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनने वाली संख्या 8 से विभाजित होती है तो आपकी संपूर्ण संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। देखिए कैसे। यदि हम करते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो चाहे 3 अंक का 4 अंक का, यही ऊपर ले लेते हैं 53, 24, 312। अब अंतिम अंक क्या है? अंतिम अंक हमारे 312 है। क्या 312 हमारी 8 से विभाजित हो रही है? देखिए 8 दूनी 16, 8 24, कितने बच्चे? 7 बच्चे, 72, 8 चौक 32, 8 24, 8 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छः 56, 8 निम 72, 8 निम 72 पूरी पूरी कट गई। 39 अट्ठे 312, 8 निम 72 कट गई पूरी पूरी। अर्थात ये हमारी ये संख्या 4 से भी कट रही है और 8 से भी कट रही है। 4 से इसलिए कट रही है क्योंकि इसके अंतिम दो अंक क्या है? 4 से विभाजित होने वाली संख्या है। और इसे सैकड़ा भी शामिल कर लो तो ये संपूर्ण संख्या आपकी किससे कट जाएगी? 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है। अगला हमारा नियम कहता है, छठा नियम कहता है 5 की विभाज्यता। 5 की विभाज्यता, 5 की विभाज्यता क्या कहती है? देखिए 5 की विभाज्यता कहती है दी गई संख्या, दी गई संख्या के इकाई में, दी गई संख्या के इकाई में यदि 0 आता है या 5 आता है तो संपूर्ण संख्या चाहे वो कितने भी अंक की हो वो 5 से विभाजित पूरी पूरी हो जाएगी। दी गई संख्या के इकाई में 0 हो या 5 हो, 0 हो या 5 हो, 5 हो तो संपूर्ण संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। कैसे? देखिए 13, 34, 58, लास्ट में हमने 5 लिख दिया यहाँ पर और दूसरी संख्या दे दी हमने आपको 13, 34, 58 और 0 लास्ट में दे दी आपकी। तो आपकी ये संख्या जो है ये किससे विभाजित हो जाएगी? 5 से विभाजित हो जाएगी। 34, 58 और लास्ट में 0 कर दिया। ये दोनों संख्याएं आपकी किससे विभाजित हो जाएंगी? 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ये आपकी 5 से विभाज्यता नियम कहलाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है। नेक्स्ट हमारी कौन सी होगी? 2 की हो गई, 3 की हो गई, 9 की हो गई, 4 की हो गई, 8 की हो गई, 5 की हो गई। अब हम बात करते हैं 10 की विभाज्यता। 10 की विभाज्यता, 10 की विभाज्यता क्या कहती है? 10 की विभाज्यता नियम बहुत ही ज्यादा इजी है। 10 की विभाज्यता क्या करना है आपको? अंतिम इकाई में बस 0 होना चाहिए। बस 0 यदि आता है तो संपूर्ण संख्या कितने भी अंक की हो 10 से पूरी पूरी कट जाएगी। देखिए कैसे। अंतिम अंक या इकाई में, या अंतिम अंक या इकाई में 0 हो। कैसे? जैसे 5, 3, 2, 4, 1, 7, 8, 9 और अंतिम 0 कर दिया। ये संपूर्ण संख्या किससे कटेगी? आपकी 5 से पूरी पूरी कट जाएगी, विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं 6 की विभाज्यता। 6 की विभाज्यता, 6 की विभाज्यता,
6 की विभाजता नियम पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आपने 2 का पढ़ा और 3 का पढ़ा। तो इस 6 की विभाजता नियम में 2 और 3 दोनों नियम फॉलो करते हैं। दोनों नियम आपको लगाने होंगे। कैसे? यदि दी गई संख्या 2 से और 3 से पूरी तरह विभाजित होती है तो संपूर्ण संख्या हमारी 6 से विभाजित हो जाएगी। कैसे देखते हैं? जैसे मान लीजिए हमारा है 4 2 3 1, जोड़ते हैं 3 की भाषा हम लगाते हैं इसमें 4 2 6 3 9 और 1 11 और लास्ट में हम कर देते हैं 11 और 4 15। तो देखिए यहाँ पर 42 314 संख्या है। इसके अंतिम अंक क्या है? 4 है। 2 की भाषा क्या कहती है? जिसके अंक में 0 लास्ट में 2 4 6 8 आए वो संख्या किससे कट जाएगी? 2 से कट जाएगी। और 3 की भाषा क्या कहती है? संपूर्ण संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होती है तो संपूर्ण संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। और 4 2 6 3 9 1 10 4 14, 4 2 6 3 9 1 10 और 4 14, 14 जो है आपका 3 से नहीं कटता, इसलिए संख्या भी आपकी 3 से नहीं कटती है। इसमें 2 का नियम तो फॉलो हो रहा है लेकिन 3 का नियम इसमें फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए 6 का नियम भी इसमें नहीं लगेगा। आपके दोनों नियम लगने चाहिए, 2 और 3 दोनों नियम आपके लगने चाहिए। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर ये संख्या ले रहे हैं 4 2 3 1 4, यहाँ 14 हो गए। अब यहाँ पर लास्ट में लिख लिया 1 15 कर लिए। 4 2 6 3 9 1 10 4 14 1 15। अब इनका जोड़ तो 15 आ रहा है। ये कह रहे थे 6 की भाषा में कि दी गई संख्या यदि 2 से और 3 से पूरी तरह विभाजित होती है तो संपूर्ण संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। अब ये संख्या मैंने आपको बताया था कि 4 2 3 1 4, तो 4 2 6 3 9 1 10 4 14, 14 संख्या आपका इसका जोड़ हो रहा है 14, लेकिन 14 कभी भी 3 से नहीं कटता। लेकिन ये अंतिम अंक क्या है? अंतिम अंक 4 है। अब चूंकि मैंने आपको बताया था कि 2 से कटने वाली संख्या कौन होती है? जिसके इकाई में 0 2 4 6 8 आए वो संपूर्ण संख्या आपकी 2 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये 2 से तो विभाजित हो रही है लेकिन 3 से विभाजित नहीं हो रही है, इसलिए ये 6 से विभाजित नहीं होगी। अब 6 से विभाजित कौन सी होगी? यदि हम 4 2 3 1 4, तो 4 2 6 3 9 1 10 4 14, इसमें एक हम और लिख ले रहे हैं तो ये संख्या 3 से तो विभाजित होगी परंतु ये 2 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि इसके इकाई के अंक में ना तो 0 है, ना 2, ना 4, ना 6, ना 8 है, इसलिए ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। अब 6 से विभाजित कौन सी होगी? जिसमें हमारे 2 के और 3 के दोनों के नियम हमारे फॉलो होते हैं। जैसे यही संख्या लेते हैं 4 2 3 1 4 1 0, 4 2 6 3 9 1 10 4 14 और 1 15 और अंतिम अंक क्या है? 0। तो हमारे 2 का नियम भी इसमें फॉलो होता है और इसमें 3 का नियम भी फॉलो होता है, इसलिए हमारी ये 6 से भी संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। जब ये दोनों नियम हमारे लगेंगे तब जाके 6 से कट पाएगा। और ये हमारे रहे हैं विभाजता संबंधी नियम। आगे हम संख्या पद्धति के और आगे के हम भाग पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर पढ़ेंगे। जब तक के लिए आप इन सब का रिवीजन करें और समझ में ना आए तो आप मेरी वीडियो बार बार रिवाइंड करके फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।